आज हम मान जा मेरे मन पन्ना नंबर 9 पर देखिए। मान जा मेरे मन रामेश्वर सिंह कश्यप। आज हृदय को छू लेने वाली माता पिता के स्नेह भरी कोई घटनाएं सुनाई। तो देखिए, हमारे माता पिता को एक बहुत समाज में मन को क्या होता है, तकलीफ़ होता है। ऐसी घटनाएं और हमारे माता पिता को सुनी। कृति के लिए आवश्यक सोपान, हृदय को छूने वाले प्रसंग के बारे में पूछे। उस समय माता पिता ने क्या किया, बताने के लिए प्रेरित करे। इस प्रसंग के संबंध में विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के बारे में जाने। परिचय। जन्म 12 अगस्त 1927 सेमरा गांव बिहार। मृत्यु 24 अक्टूबर 1992। परिचय। रामेश्वर सिंह कश्यप का रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। प्रमुख कृतियाँ रोबोट, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात, लोहा सिंह आदि नाटक। गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्वक लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपवास का प्राधान्य होता है, तो इस पाठ में हास्य व्यंग्य का प्रमुख लेखन इधर लेखक ने किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी पर करारा व्यंग्य किया है तथा वास्तविकता का पहचान करे। हमारा जो माइंड है, मन है, मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। तुम्हारे सामने और तुम भरपूर भरपेट खाना खाया है और तुम्हारे सामने एक भोजन का ताट तुम्हारे सामने आ गया। भरपेट तुम खाना है, लेकिन फिर ताट आ गए तो उस मन को अब मन नियंत्रण रखना चाहिए। खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाया तो मन नियंत्रण नहीं रखा, खाना नहीं किया तो मन नियंत्रण रखा। ऐसे यह उदाहरण मैंने दिया है। तो प्रस्तुत पाठ में ये लेखक ने वर्णन किया है। श्रवणीय क्या सुनना चाहिए। मन और बुद्धि के महत्व को सुनकर आप किसकी बात मानोगे, सकारण सोचिए। मन और बुद्धि ये दोनों का विचार होना चाहिए और उसका श्रवण करना चाहिए। तो प्रमुख संतों का वचन हम सुनकर मन किधर हमारा आनंद मिलता है, वही हम क्या करना चाहिए, बुद्धि का विवेचन करना चाहिए। संभाषणीय क्या हम कन्वर्सेशन करना चाहिए। मानवीय भावनाएं मन से जुड़ी होती है, इस पर गुट में चर्चा कीजिए। दो छात्र, तो हमारे छोटे छोटे परिवार में जो बच्चे होते हैं उसके साथ गुट का अर्थ ग्रुप करना चाहिए और ग्रुप के साथ मानवीय भावनाओं का मन होता है। मन का वर्णन हम गुट में चर्चा करनी चाहिए। मौलिक सृजन। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस वक्ति पर कविता का विचार। एक कहावत है, कन्नड़ में गादी माता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अच्छा होना चाहिए, हमारा माइंड अच्छा होना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगी। नहीं तो मन में क्या होता है, मुंह में राम बगल में छोरी। तो आदमी समाज में ऐसे बहुत है, लोग हैं, तो मुंह में राम बोलते हैं और बगल में छोरी है। तो लोग आदमी गालियाँ देकर लोगों को समझते तो वो छोड़ देती है। तो हम क्या करना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। हमारा मन अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। पठनीय। कवि रामावतार त्यागी की कविता प्रश्न किया है, मेरे मन के मीत ने पढ़ी। तो हम पठन करना चाहिए। प्रश्न किया है, मेरे मन के मीत में पढ़ी है, ये कविता है, तो हम सुनना चाहिए। लेखनी है। मन और लेखक के बीच में किसी एक संवाद को संक्षिप्त में लिखी। मन और लेखक बीच में एक संवाद
एक 10 पंक्ति का संवाद हम लेखन करना चाहिए। पाठ से आगे मन की एकाग्रता के लिए आप क्या करते हैं बताइए। हमारा जो मन है एक जगह पर स्थिर नहीं बैठता है, उसको क्या करना चाहिए? तो ध्यान में, मेडिटेशन, प्राणायाम, व्यायाम और वचन सुनकर वचनों के जैसे वैने उसने बताया वो करना चाहिए, तब हमारे मन हाथ में रहता है। नहीं तो मन इधर है तो अमेरिका में जाकर बैठ सकता है। तो हम भी क्या करना चाहिए? मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, बराबर है। मन तो वैसे मन का हम अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। तो पन्ना नंबर 9, 10, 11 इसमें दिया है। तो यह सुनकर हम पाठ का परिच्छेद तुमको मैं वाचन कर सकता हूँ। देखिए, उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई अनबन का कारण था यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने को मानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पाँव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की, अड़ गया। यूँ कई वर्षों से इसे काबू में लाने के फेर में हूँ, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। देखिए, तो इस परिच्छेद में लेखक ने यही देता है। तो मन कैसे घूमता है? तो हम बचपन में मन जैसे घूमता है वैसे हम छोड़ गया तो क्या होता है? बहुत तकलीफ होता है। और जब हमारा आयु बढ़ता है बुढ़ापे में, तो उधर हम बहुत कुछ समस्या होती है। तो उस घोड़े को रोकना चाहिए। तो इस परिच्छेद में दिया है। तुम भी यह चैनल सुनकर ध्यान में रखनी चाहिए।